Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज के वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ट्रेन्स एंड क्रॉसिंग्स का प्रॉब्लम टाइप डिस्कस करेंगे। ये आई होप पुराने सारे वीडियोस आप देख रहे हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ 3-4 फंडे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आज के वीडियो में हम क्रॉसिंग का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यूजुअली ये ट्रेन्स के साथ आता है, इसलिए ट्रेन्स एंड क्रॉसिंग टॉपिक का नाम पड़ता है। और विदाउट एनी डिले आ जाइए, इस प्रॉब्लम के बेसिक्स पे आते हैं। राइट, अब ट्रेन्स और क्रॉसिंग जो है सेम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की किसी भी प्रॉब्लम में यूज होगा। बट यूनिक बात क्रॉसिंग की होती है, आपको याद रखना है कि जब क्रॉसिंग का मेंशन हो तो डिस्टेंस पे फोकस करना है आपको कि भाई इस प्रॉब्लम में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि क्रॉसिंग में दैट इज द क्रूशियल थिंग। राइट, बट ये क्रॉसिंग होता क्या है? राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉसिंग? क्रॉसिंग का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली क्रॉस कर जाए। राइट, अब ये क्रॉस कर जाएगा क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। राइट, तो अगर मैं आपको एक स्टॉप वॉच दे दूं और आपको बोलूं कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ और टाइम मेजर करो कि भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करती है। राइट, तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो याद रखिए टाइम मेजर करने के लिए आपको टाइमर ऑन करना पड़ेगा और फिर स्टॉप करना पड़ेगा। राइट, और वो ड्यूरेशन होगा टाइम टू क्रॉस। राइट, तो आप स्टॉप कब करेंगे टाइमर को? राइट, स्टार्ट कब करेंगे रादर टाइमर को? आप स्टार्ट बटन तब दबाएंगे जब दूर से ट्रेन आती हुई नजर आएगी और जैसे ही प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी आप तब अपने टाइमर को ऑन करेंगे। राइट, विच मीन्स टाइम टू, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंट ऑफ जस्ट बिफोर क्रॉसिंग, कि अब क्रॉस करना शुरू करने वाली है। राइट, और जस्ट बिफोर क्रॉसिंग का इंस्टेंट कब होता है? जब ट्रेन जो है बिल्कुल प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करने वाली है। राइट, इट्स जस्ट अबाउट एंटरिंग। तो अगर प्लेटफॉर्म ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल है और ट्रेन उसको अप्रोच करती है तो जैसे ही इंजन प्लेटफॉर्म एंटर करने वाली होगी तब आप टाइमर ऑन करेंगे। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंट। यहां पे ऑन किया हमने। ऑब्वियस सी बात है कि इस सिनारियो में जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हो तो ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन में दी होगी शायद, बट दोनों ऑब्जेक्ट्स के लेंथ इंपॉर्टेंट है। L1 इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, L2 इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना? तो दोनों के इंडिविजुअल लेंथ है। अब इमेजिन करो कि आपने वेट किया और टाइमर स्विच ऑफ किया जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है। बट अगर आप विजुअलाइज करेंगे कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगी, जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगा। राइट, सो इट इज गोइंग टू लुक राइट आफ्टर क्रॉसिंग, इट इज गोइंग टू बी इन दिस पोजिशन की आखिरी कोच, आखिरी जो डिब्बा है, आखिरी जो कोच है वो प्लेटफॉर्म से जस्ट बाहर निकली होगी। राइट, सो दिस इज द इंस्टेंट वेयर द ट्रेन हैज जस्ट अबाउट क्रॉस्ड। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसी को हम टाइम टू क्रॉस कहते हैं। राइट, जो प्रॉब्लम में दिया होगा या मांगा जाएगा। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म? वेल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू go from its first position to its second position? राइट, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच का हमें टाइम निकालना है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों पोजीशंस में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। राइट, और ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ट्रेन के इंजन का पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर वाले सिनारियो में। राइट, बिफोर का हमने पोजीशन देख रखा है। आफ्टर का पोजीशन निकालने के लिए आप, अगर आप इंजन का पॉइंट मेजर करते हैं फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म का लेंथ तो काउंट हो ही रहा है डिस्टेंस में, बट ट्रेन की लेंथ भी काउंट हो जाएगी डिस्टेंस में। राइट, विच मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल करी है इतनी देर में वो होगा L1 प्लस L2। राइट, एंड दैट्स द जिस्ट।
इस प्रॉब्लम टाइप का जिस्ट ही यही है, ट्रिक ही यही है कि आपको याद रखना है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो वो अपना लेंथ और दूसरे ऑब्जेक्ट का लेंथ दोनों क्रॉस करेगी, राइट? इट विल क्रॉस अ डिस्टेंस विच इज L1 प्लस L2, राइट? तो इसको आपको याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में ट्रेन और क्रॉसिंग का प्रॉब्लम आए, क्रॉसिंग वर्ड दिख जाए आपको तो आपको समझ में आना चाहिए जो क्रॉस कर रहा है और जो क्रॉस हो रहा है उन दोनों के लेंथ को ऐड करना है, और वही डिस्टेंस के फॉर्म में हम यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, जो मेरा फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में यूज होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उसमें डिस्टेंस विल बी L1 प्लस L2, राइट? ये छोटा सा ट्रिक है। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है बिल्कुल वैसा का वैसे होगा जैसे हम पढ़ चुके हैं, राइट? एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं, दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा लेंथ के साथ नहीं होगा, राइट? कभी कभी दूसरा ऑब्जेक्ट शायद पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो, राइट? विच मीन्स अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई नहीं, हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन, आप कहेंगे यार अगर आदमी खड़ा हुआ है तो आदमी का लेंथ और ट्रेन का लेंथ ऐड होगा, राइट? ट्रेन का लेंथ तो हो सकता है बट आदमी का लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं होता है, विच मीन्स इट विल बी जीरो, राइट? सो अगर ट्रेन जो है एक आदमी को क्रॉस करे तो L2 जीरो हो जाएगा। ट्रेन अगर एक सिग्नल को क्रॉस करे L2 जीरो हो जाएगा, विच मीन्स इट विल ओनली बी लेंथ ऑफ द ट्रेन, राइट? तो ये वेरिएशन एंटिसिपेट कीजिए, प्रॉब्लम में अगर आएगा तो L2 को जीरो डालना है, फिर भी L1 प्लस L2 ही यूज करेंगे एज अ जनरल रूल, राइट? चलिए अब इसको थोड़े प्रॉब्लम्स में डिस्कस करते हैं बिफोर वी गो हेड। जितने भी प्रॉब्लम वैरायटी मैं आपको बता रहा हूं उन सब पे प्रैक्टिस मटेरियल हम खूब सारा कंपाइल करके आपके लिए रख रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां जाइए, उस पर साइन अप कीजिए और आपको सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, और आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में एक्सेस मिलेगा, राइट? एक मॉक टेस्ट फ्री में एक्सेस मिलेगा। मेरा सजेशन है, राइट, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, मैं तो कह ही रहा हूं कि हमारे टेस्ट जो है मार्केट में बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि क्लैट के पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है इस चीज को, और छोटे छोटे वेरिएशंस भी डाले हैं, राइट? तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्लैट में जिस टाइप का पेपर आएगा वैसा ही आए, और हो सकता है क्लैट का पैटर्न थोड़ा हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, तो हो सकता है कि हमने जो वेरिएशंस डाले उनमें से भी कुछ आ जाए, राइट? सो डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, ट्राई जरूर कीजिए। ऑल यू नीड टू डू इज साइन अप, फ्री में आपको मॉक मिल जाएगा एक। चलिए अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्रॉसिंग का क्वेश्चन हमने देखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग एंटर्स अ प्लेटफॉर्म 150 मीटर्स लॉन्ग। देखिए यहाँ पे ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, राइट? तो टाइम मांगा है यहाँ पे। इमीडिएटली हम क्रॉसिंग का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सबसे पहले डिस्टेंस पे फोकस करेंगे। L1 प्लस L2 होता है, यहाँ पे 100 प्लस 150 डायरेक्टली आ जाएगा 250 मीटर्स, राइट? तो डिस्टेंस आ गया मीटर्स में। इमीडिएटली घंटी बजनी चाहिए, डिस्टेंस मीटर्स में है तो स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में यूज नहीं कर सकते हैं, स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपको याद है द रूल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर 5:18, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने में 5/18 का फैक्टर यूज करेंगे। 72 इंटू 5/18, 18 का टेबल है, 18 इंटू 4 इज 72, तो ये हो जाएगा 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई ट्रेन की स्पीड, राइट? तो डिस्टेंस है 250, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। सवाल है कि कितनी देर में क्रॉस होगी? वेल, टाइम टेकन विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 इक्वल टू 20 इंटू टी। अब 0 0 नॉक ऑफ कर दें, 25/2 आ जाएगा आंसर, विच इज 12.5 सेकेंड, राइट? बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट? तो अगर टाइम मांगा है तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टेक्स, एक ट्रेन है 100 मीटर की, उसकी स्पीड दे रखी है और बोला कि ये 20 सेकंड में ब्रिज को क्रॉस करती है, तो बताओ ब्रिज कितना लंबा हुआ, राइट? तो यहाँ डायरेक्टली करेंगे हम सेम अप्रोच। डिस्टेंस टू क्रॉस विल बी L1 प्लस L2। L1 हमें दिया हुआ है 100, L2 हमें नहीं मालूम, उसको हम ब्रिज का लेंथ है इसलिए हम उसको B वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूं मैं, B। तो 100 प्लस B का डिस्टेंस कवर करना है ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। स्पीड प्रॉब्लम में दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगेन 5/18 का फैक्टर यूज करूंगा मैं यहाँ पे। 18 के टेबल में आता है 54, 18 इंटू 3 इज 54, तो ये कन्वर्ट होकर के 3 टाइम्स 5 15 मीटर पर सेकंड, राइट? तो प्रॉब्लम क्या बन गया कि मुझे ट्रैवल करना है 100 प्लस B का डिस्टेंस और मेरी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और मुझे प्रॉब्लम में दिया हुआ टाइम
मुझे 20 सेकंड लग रहे हैं, राइट? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाते हैं, 100 प्लस बी इक्वल टू 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 इज 300। तो बेसिकली बी का वैल्यू आ जाएगा 300 कम 100, राइट? तो 300 कम 100 हो जाता है 200 मीटर, राइट? सो द लेंथ ऑफ द ब्रिज, जो प्रॉब्लम में पूछा गया है सवाल में, वो है ब्रिज की लेंथ क्या है, एंड दैट वेरी इजीली वी कैलकुलेटेड एज 200 मीटर्स। आई होप उतना ही सिंपल लग रहा है जितना देखने में है, राइट? एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसी फंडे पे, क्रॉसिंग प्रॉब्लम। थोड़ा सा इस पे वेरिएशन डालते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि एक ट्रेन है वो 10 सेकंड में एक टनल क्रॉस करती है जो 3 टाइम्स इट्स ओन लेंथ है। और अब अगर टनल को भी डबल कर दिया जाए, राइट, एक और टनल अगर दिया जाए जो 3 गुना नहीं 6 गुना है लेंथ ट्रेन की लेंथ के, तो उस टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, राइट? और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, राइट? बट अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो देखिए यूजुअली इस प्रॉब्लम में लोग गलती करते हैं कि अगर टनल का लेंथ 3 गुना था और 10 सेकंड लगे, तो 6 गुना जो है डबल है, तो टाइम भी डबल हो जाना चाहिए, 10 इंटू 2 20 आ जाना चाहिए, राइट? और कई सारे लोग इस पे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये आंसर गलत है ना? क्योंकि टनल का लेंथ जरूर डबल हुआ है, बट क्या डिस्टेंस डबल हुआ है? एक बार असेस करते हैं। पहले टनल में हम डिस्टेंस क्या यूज करते हैं क्रॉसिंग के केस में? L1 प्लस L2, राइट? तो L1 को अगर मैं L मान लू तो टनल की लेंथ हो जाएगी, अगर ट्रेन की लेंथ अगर L है तो टनल की लेंथ हो जाएगी 3L, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 4L, है ना? तो 4L इक्वल टू स्पीड इंटू 10 सेकेंड्स, राइट? 10 क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है 10 सेकेंड लगते हैं पहले टनल को क्रॉस करने में, सो 4L इज इक्वल टू S इंटू 10, राइट? S और L में एक इक्वेशन बन रहा है, तो हम या तो L को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में अगले वाले, या S को L के टर्म्स में, राइट? तो यहां पे मैं L को सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। L को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 10s अपॉन 4 इज 5s अपॉन 2, राइट? तो इसको मैं बाद में यूज करूंगा, राइट? अब दूसरे टनल पे आते हैं। दूसरे टनल के बारे में क्या दिया हुआ है कि दूसरा टनल 6 गुना लेंथ है ट्रेन का, राइट? ट्रेन का लेंथ हमने L अज्यूम किया था, तो L प्लस 6L विल बी क्रॉसिंग डिस्टेंस, क्योंकि क्रॉसिंग डिस्टेंस होती है L1 प्लस L2, राइट? L प्लस 6L यहां आ जाएगा 7L। ट्रेन को 7L की डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड तो सेम ही रहेगी, टाइम अननोन है, राइट? तो 7L इज इक्वल टू S इंटू टी। टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। टी कैलकुलेट करने के लिए L को सब्स्टिट्यूट करते हैं। L इज 5s/2, तो 7 इंटू 5s/2 इक्वल टू S इंटू टी। जाहिर सी बात है S जो है कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो T आ जाएगा 7 इंटू 5 35, 35/2 इज 17.5 सेकेंड्स। और देखिए डबल से थोड़ा सा कम लगा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है डबल नहीं हुआ है ना। डिस्टेंस अगर आप देखेंगे 4L था पहले केस में, दूसरे केस में 8L नहीं है, 8L से थोड़ा सा कम है, इसलिए टाइम भी जो है डबल से थोड़ा सा कम होगा, एंड हेंस द आंसर एग्जैक्टली 17.5 सेकेंड्स, राइट? आई होप क्रॉसिंग का प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया है। ऐसे और भी वेरिएशंस हैं। डू साइन अप एंड एक्सेस मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन ट्रेन्स एंड क्रॉसिंग्स। सिंपल टॉपिक है, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल पॉसिबल वेरिएशंस, राइट? साइन अप कीजिए, मॉक टेस्ट का एक्सेस कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। गारंटी यू डेफिनेटली हमारा मॉक आपको चैलेंज भी करेगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अनरीजनेबली मुश्किल बनाया है, वैसे ही पैटर्न में जैसा क्लैट है, तो आपको सही मायने से टेस्ट करेंगे, राइट? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया थम्स अप साइन दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हैव अ ग्रेट डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।